साल पहले मैं शुरू जब डाकोर में आया तब रहता था, तो मैं क्या मंदिर में बैठा रहा हूँ थोड़ा 2-3 घंटा। अब भगवान देखिए, हमारी विडम्बना ये है बंधु कि हम वैसे भगवान को कुछ नहीं बोलते, पर जैसे ही मंदिर में जाते हैं भगवान ठाकुर जी सामने होते हैं तभी बोलना शुरू कर देते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे नहीं बोलते। घर पे अकेले बैठे बैठे कोई माता जी बैठी और ऐसा विचार आया कि हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे मानव, ऐसा नहीं बोलेंगे, अकेले होगे नहीं। जैसे उसके मंदिर में गए लिस्ट निकाल दिया पूरा, टैबलेट से, फोन से। कुछ तो मैंने डाकोर में देखा है, पूरा मोबाइल में लिस्ट टाइप करके लेके आते हैं, कहीं भूल ना जाऊं मांगना। महाराज क्या बात है। तो मैं बैठा था, एक माता जी आई, वृद्धा थी, उम्र दराज थे। माता जी बोलने लगी, हे गोविंद गोपाल माधव बांके बिहारी गोपीजन वल्लभ प्राण, हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी। भगवान के बहुत नाम बोले। मैं तो आनंदित हुआ, अच्छा है, इतना आता है सब। महाराज बड़ी भक्त लगती है, जय हो। मैं बड़ा आनंदित हुआ, पर उसकी एक ही सेकंड के बाद अब देखो ठाकुर जी, आने जाने में दिक्कत है, गाड़ी की व्यवस्था कराओ। बेटे की फैक्ट्री चल नहीं रही, फैक्ट्री चला दो। छोटी बेटी को अभी शादी ब्याह कियो है, उसको बेटा दे दो। इतना सारा माता जी ने मांगा। जितने नाम बोलने में 5 मिनट लिए थे, मांगने में 10 मिनट लिए। जीएसटी लगा के बोलो जय श्री कृष्ण। अभी तो अच्छा है कि जीएसटी थोड़ा कम हुआ है, बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, भक्त भी जीएसटी लगाए ना ठाकुर जी पे महाराज। हाँ, चलो कोई बात नहीं। अब आप कहोगे महाराज जी इसमें बुराई क्या है? मैं नहीं कह रहा बुराई है, ठीक है, भक्त है, वो भगवान है। बेटा माँ से नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगेगा, वो भी ठीक है, चलो बुरी बात नहीं है, एक्सेप्ट। क्योंकि गीता में भी 3 प्रकार के भक्त है, सकाम, निष्काम और शुद्ध भक्त। ये प्रथम श्रेणी है सकाम, फिर निष्काम आते हैं साधु संत, फिर शुद्ध भक्त, वो तो मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुकाराम, सनातन रूप, ये सब चैतन्य महाप्रभु, सब अपर कैटेगरी। सकाम तो सकाम, चलो मांगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पर मांगने के बाद क्या किया माता जी ने, मुझे दिक्कत यहां पर है। मांगने के बाद माता जी कहती है, ए रण छोड़ राय द्वारिकाधीश, अगर तू ये सब मुझे दे दोगे, तब ये सब मुझे देने के बाद, पहले नहीं, पंकज कुमार, देने के बाद मैं 1100 रुपए का चांदी का छत्तर तुम्हें धराऊंगी। महाराज भगवान, अब कैसा दिमाग जाएगा भगवान का। हाँ, फिर भगवान गुस्सा ना हो तो क्या हो। अरे बुढ़िया, कितना माल मांग लिया तूने, ये वो, हाँ पूरा कितना मांग लिया। और फिर बदले में क्या कहा, 1100। आजकल तो ये मन्नत सब मांगते हैं ना, इसकी वस्तुएं आप जवेरी के पास जाओगे ना तो वो तैयारी रखता है, मन्नत के लिए चाहिए। हाँ, कहीं इच्छा पूर्ति करनी है, लो ये 500 का ले जाओ, तैयार है सब, बहुत ऐसे होलसेल में है। महाराज कहाँ 1100, कहाँ लक्ष्मीपति, हाँ स्वयं नारायण, लक्ष्मी जिसके चरणों की दासी है, उसको आप क्या, ये जो करते हो आप, तब जीव दुखी होता है। अब क्या होगा, भगवान आपका कोई काम नहीं करेंगे। फिर वो डाकोर छोड़ के जाएगा अंबाजी, अंबाजी भी काम नहीं बनेगा, अंबाजी से जाएगा पावागढ़, पावागढ़ भी काम नहीं बनेगा, वहाँ से जाएगा द्वारिका, द्वारिका फिर कहेगा नहीं अब गुजरात छोड़ो, चलो महाराष्ट्र चलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में भी काम नहीं बना, अब सिद्धि विनायक बहुत गए, बहुत मन्नतें की, अब सिद्धि विनायक छोड़ो, अब रामेश्वरम चलो महाराज। हाँ, साउथ चलो, तमिल में चलो, वहाँ यानी। और इससे क्या होगा, आपकी आस्था टूटेगी महाराज।
मैं ऐसा नहीं कह रहा, सकाम भक्ति ना करो ऐसा मैं नहीं कह रहा बंधुजन। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं माताएं कि आप मांगो, पर मांगने के बाद ठाकुर जी को ये कहो कि हे गोविंद, अगर मुझे पता है ये तो मैं मनुष्य हूं इसलिए इच्छा करता हूं, मेरा अधिकार भी है, आपकी इच्छा, ये मैंने मेरी इच्छा कह दी, अब आगे क्या होता है वो आपकी इच्छा। एक बार आप कृष्ण की इच्छा के मुताबिक जीवन में चलो, देखो आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, तभी तक दिक्कत आती है हमारा।